हेलो स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे अपनी पहली कविता झूला का एक्सप्लेनेशन, यानी कि आज हम उस कविता को समझेंगे। ये कविता एक छोटा सा अंश है झूला कविता का, जो कि आपकी बुक में दिया गया है, और इस कविता को लिखा है राम सिंहासन सहाय मधुर ने। तो हमारी कविता के कवि का नाम है राम सिंहासन सहाय मधुर, और इन्होंने ये झूला कविता लिखी है। ये झूला कविता बेटा बहुत बड़ी है, लेकिन उसका एक छोटा सा ही हिस्सा आप लोगों के लिए दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कवि की तरफ से कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से किस प्रकार झूलने के लिए झूला लगाने की बात कह रहा है, और वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसके लिए अलग अलग तर्क भी दे रहा है कि वो झूला क्यों लगवाना चाहता है, झूला लगाने के बाद वो क्या करेगा, झूला लगाने से क्या होगा। तो देखते हैं इस कविता में ये छोटा सा बच्चा अपनी माँ से क्या क्या कहता है। अम्मा, आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। बच्चा क्या कह रहा है अपनी अम्मा से, यानी कि अपनी माँ से, कि अम्मा आज तुम एक झूला लगा दो, इस पर मैं झूलूँगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। अब वो बच्चा कहता है कि जब तुम मेरे लिए झूला लगा दोगी तो उस पर चढ़कर और ऊपर बढ़कर, यानी कि झूले पर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। क्या करेगा वो उस झूले पर चढ़कर और उस पर से ऊपर बढ़कर? वो आसमान को छू लेगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। अब इस बच्चे को ये लग रहा है कि जब वो उस झूले पर झूल रहा है, देखो बेटा, जब आप किसी झूले पर झूलते हो तो आप वो झूला आगे और पीछे की तरफ ऐसे ही जाता है, और जब वो पीछे जाता है तो भी ऊपर की तरफ जाता है, और आगे आता है तो भी ऊपर की तरफ आता है। तो इसमें जो है वो बच्चा जब झूल रहा है तो जिस पेड़ के डाली पर वो झूल रहा है उस पेड़ का हर एक पत्ता, हर एक डाली भी हिलती है और झूलती है। तो उस बच्चे को क्या लग रहा है कि झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, यानी हर एक पत्ता भी झूल रहा है और डाली भी झूल रही है। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, यानी कि अब वो क्या कहता है कि इस झूले पर तो माँ बहुत ही मजा है, चलो दिल्ली और मुझे ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। दल बादल का अर्थ, दल बादल का मतलब है कि बादलों का समूह। झूल रही नीचे की धरती, जब बच्चा उस डाली पर झूल रहा है और जब वो नीचे की तरफ देख रहा है तो उसको लग रहा है कि जो नीचे की धरती है वो भी मेरे साथ झूल रही है, और उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। अब वो कह रहा है अपनी माँ से और उस झूले से कि उड़ चल और ऊपर उड़ चल और ऊपर उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। बरसता कौन है? बादल बरसता है, और जब बारिश होती है तो किस तरह की आवाज़ आती है? रिमझिम रिमझिम की आवाज़ आती है। और रिमझिम किसका नाम है? बताइए, आपकी प्यारी सी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का, आपकी बुक का नाम भी रिमझिम है। और देखिए यहाँ पर ये बच्चा भी क्या कह रहा है कि बादल किस तरह से बरस रहे हैं, रिमझिम रिमझिम करके, उड़कर मैं लूटूं दल बादल, यानी कि वो उस झूले के सहारे से उड़कर
बादलों के दल को लूटने की कोशिश कर रहा है। झूला शब्द लिखने के लिए आपको सबसे पहले झ व्यंजन को, झ वर्ण को सीखना पड़ेगा। देखिए आपको यहाँ पर सिखाया भी गया है। ये देखो यहाँ पर पहले झ को एक टोपी लगाई गई है और झ को नीचे कॉलर लगाकर हमने उसको क्या बना दिया है, जोकर के जैसा। झ सीखने के लिए बेटा देखो, पहले एक सीधा डंडा खींचना पड़ता है, फिर इसके नीचे ऐसे सांप की तरह से गोल गोल बनाकर इसकी पूंछ को नीचे से मरोड़ना पड़ता है और इसके पेट से एक लकीर खींच के उसके सामने सीधा डंडा लगाना पड़ता है और ये आपका बन गया झ। झ से और क्या क्या बनता है हमारा, झ से झंडा, झ से झाड़ू, झ से झरना, झ से झूला, है ना। आई होप आप सभी को ये कविता सुनकर और सीखकर बहुत ही मज़ा आया होगा। आप इस कविता को याद कर कर गाने की तरह गा भी सकते हैं और अपनी कक्षा में सुना भी सकते हैं। नेक्स्ट इस कविता के क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज करने के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।